अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एल्गोरिथम्स में हमारा आज का टॉपिक है RSA एल्गोरिथम। RSA एल्गोरिथम का स्टैंड फॉर्म है राइवेस्ट, शमीर, एल्डीमैन। ये तीन लोग थे जिन्होंने मिलकर इस एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस किया था और ये 1978 में आया था। ये एसिमेट्रिक एल्गोरिथम होता है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दो कीज़ यूज़ होती हैं। जो पब्लिक की होती है वो सबको पता होती है और जो प्राइवेट की होती है वो शेयर्ड नहीं होती, मतलब कि कैप्ट शेयर्ड होती है लेकिन वो किसी को पता नहीं होती है, हर एक को उसको असाइन नहीं किया जाता, सिर्फ जिसने डाटा लेना होता है सिर्फ उसको ही वो की मिलती है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि हमने इसके अंदर दो प्राइम नंबर लेने होते हैं। प्राइम नंबर हमारा जितना बड़ा होगा हमारी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा होगी और प्राइम नंबर जितना हमारा छोटा होगा सिक्योरिटी कम होगी। तो इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है हमने n की वैल्यू को। आगे मैं फार्मूला बताता हूँ कि जिसमें ये वैल्यूज़ लगनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए हम p को q से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने आगे एक फंक्शन यूज़ करना है OLS फंक्शन। इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है कि फाई n इज़ इक्वल टू p-1 इंटू q-1। इसके वैल्यू निकालेंगे। फिर हमने चूज़ करनी है e की वैल्यू को। या तो हमें e की वैल्यू सवाल में गिवन होगी या हमने e की वैल्यू खुद से लेनी है। अब e की वैल्यू खुद से कैसे लेनी है कि जो e की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और जो हमारे पास ये OLS फंक्शन आया हुआ है इसकी जो वैल्यू आएगी इससे ये छोटी होगी, 1 लेस दैन e और e जो सा लेस दैन होगा n फाई से। फिर हमने फाइंड करना है d 3 बार e का इन्वर्स मोड फाई n। अब ये इसका क्या मतलब है कि हमने e का इन्वर्स यहाँ पर 1/e है ना मिसाल के तौर पर, तो हमने जब इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेके जाना है तो ये हो जाएगा DE। तो DE 3 बार 1 मोड फाई n। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हमने हेड एंड ट्रायल रूल यूज़ करना है कि हमारा मतलब होगा कि ये DE की जो वैल्यू निकालेंगे हम और उसका फिर हम मोड लेंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 1 के बराबर। अब हम इसका भी प्रोसीजर आगे करते हैं। इसमें यह है कि पब्लिक की के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी एक e और n, और प्राइवेट की के लिए जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी d और n। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि ये हमें c दिया गया, मतलब कि हमें एक साइफर टेक्स्ट दिया गया है, मतलब कि c की वैल्यू दी गई है। या तो हमें ऐसे भी हो सकता है कि हमें m की वैल्यू दी होगी और हमने c की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट दिया होगा हमने उसका साइफर टेक्स्ट बनाना है, या हमें साइफर टेक्स्ट दिया होगा तो हमने प्लेन टेक्स्ट बनाना है। अब हमें इसमें e की वैल्यू गिवन है जो हमने वहाँ पर चूज़ करनी थी, n की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। डिक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ये हमारे पास c है, ये जो हमारे पास ये c आएगा ये वाला। d हमने वैल्यू निकालनी है अभी और उसका मोड लेना है n के साथ। फिर इसी तरह हमने जब इंक्रिप्शन करनी है तो फिर हमने c की वैल्यू लेनी है और c की वैल्यू के साथ जो हमारे पास m की वैल्यू गिवन होगी उसको हमने e से पावर करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के उसकी हम वैल्यू निकालनी है और n से इसका मोड लेना है। अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं c की, e की और n की। अब हमने लेट किया मतलब कि हमारे पास p की वैल्यूज़ और ये वैल्यू गिवन है, अगर ये गिवन ना हो तो हमने खुद से लेनी है। और ये क्या होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। p और q की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने फिर n निकालना है। n इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई q किया तो हमारे पास 15 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5। फिर हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है, फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये हो गया 3 - 1 और 5 - 1 हमारा आ गया 2 और 4, और फिर ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब हमारे पास e की वैल्यू जो थी हमारे पास 3 थी, तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो e की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और जो 8 जो हमारा जो फाई n आया था ये वाला इससे ये छोटी है, तो फिर ये हमारी ये जो कंडीशन है ये हमारी वैलिड हो गई। अब हमने आगे देखना है, आगे हमने निकालना है d की वैल्यू। अब d की वैल्यू निकाली तो हमने ये किया कि हमने इसमें वो d की वैल्यू लेनी है जिसको हम किसी e के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और वो मोड से बड़ी हो
और जब हम इसका मोड लें इन सारी वैल्यू के साथ तो उसका जो जवाब बराबर है वो आए 1 के। जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में किया था हिल साइफर में, तो उसमें भी इसमें भी हमने यही फंक्शन परफॉर्म करना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है और हमारे पास फाई एन की वैल्यू भी गिवन है। हमने इस फंक्शन को किसके बराबर लेके आना, 1 के बराबर। अब 1 के बराबर कैसे लेके आएंगे, हमने डी की वैल्यू वो लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें ई की वैल्यू के साथ, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो बड़ी हो मोड वाली वैल्यू से बड़ी हो। और जब हमने मोड वाली वैल्यू के साथ उसका मल्टीप्लाई जो किया था उसके साथ मोड लेना है इन सब को, तो वो हमारा बराबर किसके आए, 1 के। अब हमने क्या करना है, ये 3 है, 3 का हमने टेबल पढ़ते रहना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 9 जो है वो 8 से बड़ा है, बड़ा हो गया। तो हमने देखना है कि इसका जब हम 3 × 3 9 mod 8 करेंगे तो क्या हमारा 1 जवाब आता है। अगर तो हमारा 1 जवाब आ गया तो फिर हमारा ये जो हमने वैल्यू ली है डी की ये ठीक है। अब हम देखें कि ये 9 mod 8 इसका हमने क्या लिया है, मोड लिया है, तो हमारा क्या जवाब आया, 1। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डी की वैल्यू है वो 3 है और ये वैलिड है, हमारे पास ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें ये देखा कि जो पब्लिक की के लिए थी वो हमारे पास ई और एन होता है, और प्राइवेट के लिए होता है डी और एन। अब हमारे पास इसके बाद ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। फार्मूले में ये कि इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास सी इज़ इक्वल टू एम ई मोड एन होता है, और डिक्रिप्ट करने के लिए एम सी डी मोड एन होता है। अब हमें सवाल में क्या था, हमने करना है इसको डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा, क्योंकि हमारे पास सी गिवन है और सी जब गिवन होगा तो हमारा यही मतलब है कि हमने इसको डिक्रिप्ट करना है। अगर हमारे पास एम गिवन होगा तो इसका मतलब है कि हमने इसको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। अब जो मैंने एग्जांपल लिया इसके अंदर हमने डिक्रिप्ट करना है, क्योंकि सी की वैल्यू पास हमारे पास गिवन है। अब सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हमने इसके अंदर एम की वैल्यूज़ पुट की। एम इज़ इक्वल टू 15, ये हमारे पास सी है जो 15 आया था। इसकी पावर हमारे पास 3 हमारा क्या है, डी, जो डी हमने पीछे निकाला था, ये वाला डी हमने पीछे निकाला, 3 निकाला तो मोड हमने एन किया। एन हमारे पास क्या आया था, 15। अब हमने 15 के पावर 3 हमने किया तो हमारे पास आया 3375। इसको हमने जब मोड लेना 15 के साथ तो हमारा जवाब आना 0। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हमने क्या कर दी, डिक्रिप्ट कर दी। इसी तरह अगर हमारे पास m की वैल्यू गिवन होती सवाल में तो हमने c की वैल्यू निकालनी थी। तो c की वैल्यू निकालने तो फिर हमारा यही फार्मूला लगता है सिंपल। इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारा ये फिर इनक्रिप्ट का जवाब जो आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी, तो आप इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।